वेलकम इन जेड लैब। आज से हम लोग जेड लैब में इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। हमने शुरू में बताया था कि जेड लैब का पर्पस इन सभी परीक्षाओं के लिए, यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराना है। और इन सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि इंग्लिश का बहुत वेटेज होता है, इंग्लिश को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इंग्लिश की अच्छी तैयारी करें। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम लोगों को यह क्यों करना चाहिए और हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इंग्लिश पूरी दुनिया के लिए एक लिंक लैंग्वेज है। लिंक लैंग्वेज कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं भी जाएं, दुनिया के कोई भी कोना में जाएं, तो कोई ना कोई आपको इंग्लिश जानने वाला मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर आप वहाँ की लोकल भाषा नहीं जानते हैं तो भी आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे और आप अपना काम चला लेंगे। और दुनिया की बात छोड़ें, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो हो सकता है कि आपको अपने देश में ही बहुत सारे स्थानों पे कम्युनिकेशन में परेशानी हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। कहीं ना कहीं प्रत्येक जगह कोई ना कोई इंग्लिश जानने वाला आपको मिल जाएगा और आप आसानी से कम्युनिकेट कर लेंगे। एक तो यह ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की। दूसरा है, इंग्लिश बहुत रीच लैंग्वेज है। अगर आप देखें, आपको इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहेंगे इंग्लिश में आपको आसानी से मिलेगा। कंप्यूटर फ्रेंडली है। अभी इवन आपके अपने देश के जो डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, अलग भाषाएं हैं, उनकी भी जो पुरानी से पुरानी जो ग्रंथ हैं उनके कॉपी आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर अपनी भाषा में खोजेंगे तो आज के दिन में अवेलेबल नहीं है। जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको इंग्लिश में मिलेगी वो शायद हिंदी में नहीं मिले या और कोई लोकल लैंग्वेज में नहीं मिले। तो ये दोनों कारणों से ज़रूरी है कि हम लोग इंग्लिश सीखें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग अपनी जो भाषा है, अपनी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उसको इग्नोर करें। लेकिन हिंदी सीखना और उसको इग्नोर करना, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है तो आप उस गलतफहमी में न पड़ें। बहुत सारे लोग हैं जो खुद इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, खुद इंग्लिश पढ़ते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों को हिंदी और हिंदी मीडियम से पढ़ने की वकालत करते हैं। आप उस साझे में ना आएँ, आप ज़रूर इंग्लिश पढ़ें। और हरगिज इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा या आप अपने राष्ट्रीय भाषा को नज़रअंदाज करें। उसको भी सीखें, उसको भी इंरिच करें, उसमें आप अपना योगदान दें, लेकिन इंग्लिश ज़रूर सीखें। दूसरा रिक्वायरमेंट इंग्लिश सीखने का है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि जेड लैब की यात्रा उन सभी परीक्षाओं में सफलता पाने की है और उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इंग्लिश सीखें। तो आखिर इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का वेटेज इतना क्यों दिया जाता है? देखिए, हमारा देश बहुत डाइवर्स है, बहुत विविधता है। जैसा हमने अभी बताया कि आप बहुत जगह जाएंगे, वहाँ की भाषा आपको नहीं आती होगी और अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो शायद कम्युनिकेट न कर पाएँ। लेकिन अगर इंग्लिश जानते हैं तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यही कारण है कि आज भी जो हायर जुडिशरी है उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है।
आज भी सभी काम इंग्लिश में ही होते हैं। जो हमारे कानून बनते हैं, पार्लियामेंट हमारा जो कानून बनाती है, उसका ट्रांसलेशन डिफरेंट लैंग्वेजेज में होते हैं, लेकिन अगर उसमें डिफरेंस हो तो जो इंग्लिश होता है वही प्रिवेल करता है। तो इस तरह से आप अपने देश में कहीं भी काम कर रहे हों, अगर सरकार के पार्ट हैं, तो बहुत समय ज़रूरत पड़ेगी जहां आपके इंग्लिश नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप कोई भी लेवल का काम करें, कोई भी लेवल की परीक्षा दें, और आप देखेंगे कि वहाँ इंग्लिश निश्चित रूप से आपके टेस्ट का विषय होता है। क्यों? क्योंकि यह आपकी ज़रूरत है, आपको उसके लिए तैयार किया जाता है। इसलिए आप इसकी तैयारी करें, आप इसको इग्नोर न करें। और इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, सीखना बहुत आसान है, और इस टेस्ट में आपसे फंक्शनल इंग्लिश जानना एक्सपेक्ट किया जाता है। आपसे इंग्लिश लिटरेरी इंग्लिश की आपकी टेस्ट नहीं होती है। आपसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप शेक्सपियर वाली इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, आपको फंक्शनल इंग्लिश पता होना चाहिए। और जब हम कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक जो आदमी है उसको इतना इंग्लिश आना चाहिए कि वो लिखा हुआ इंग्लिश को पढ़ के आसानी से समझ सके। इसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि आपके जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। दूसरा है कि आप राइटिंग, आप सिंपल इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, लिख सकें। और स्पोकन, आप बोलकर इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें। ये आपका रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए ज़रूरत होती है कि सबसे पहले कोई भी भाषा को अगर जानना है तो उसके कुछ शब्द आने चाहिए, वर्ड्स आने चाहिए। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज की शुरुआत उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट से होता है, जो वर्णमाला होता है, अक्षर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उससे होती है। तो दूसरे भाषाओं की तरह इंग्लिश में भी 26 लेटर्स हैं। 26 इसके अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उससे मिलके वर्ड बनता है, शब्द बनता है। और शब्द से मिलके मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, जिसका कोई मीनिंग हो, अर्थ हो। तो और उसी सेंटेंस के थ्रू, वाक्यों के माध्यम से हम लोग अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं। तो जो शब्द हैं वो किस तरह से उनका रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, वो हम लोग कोई भी भाषा के ग्रामर में पढ़ते हैं, व्याकरण में पढ़ते हैं। तो दूसरे जैसे हम लोगों की हिंदी या कोई और दूसरी भाषा है उसका ग्रामर है, उसी तरह इंग्लिश का भी अपना ग्रामर है। जहाँ तक वोकैबुलरी की बात आती है, देखिए ऐसा है कि एक एडल्ट जो नॉर्मली यूज करता है, एक पढ़ा लिखा आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कि इंग्लिश में बहुत कम्युनिकेट करता है, वो करीब करीब 5000 वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, उसकी वह फ्रीक्वेंटली यूज करता है। इसमें जो हम लोग बातें कर रहे हैं, आप हैं, नॉर्मली जो 2000 वर्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे, हम लोग सभी लोग इंग्लिश पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग सभी लोग, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हों, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हों, करीब करीब 2000 वर्ड्स हम जानते हैं। तो आप सोचिए कि मैक्सिमम जो आप सोचते हैं कि कोई इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट है, उसके बीच और आपके बीच केवल 3000 वर्ड्स का फर्क है। और एक दिन में अगर आप 10 वर्ड्स सीखें, बहुत आसान वर्ड्स होते हैं जो आप जानते ही हैं, बहुत सारे वर्ड्स, उन्हीं को आपको थोड़ा फॉर्मल तरीके से समझना है, सीखना है। तो एक साल में आप 5000 से अधिक वर्ड्स आपके हो जाएंगे और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ।
और ये बहुत अच्छा मैं फ्लुएंट की बात कर रहा हूँ, उससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश में को पढ़ के समझने लगेंगे, लिखने लगेंगे, बोलने भी लगेंगे। अब बात आती है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा, वाई क्यों ज़रूरत है, क्या, व्हाट एंड हाउ। इस जेड लैब में हम लोगों का होगा कि हम लोग यहाँ पर ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर का वीडियो देखेंगे, और जो उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए और कुछ वर्ड्स जो आपको ज़रूरत लगेगी, आपके परीक्षा में वैसे चीज़ें आती हैं, वैसे कुछ वर्ड्स और जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, वो मैं जो जेड लैब का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर करूंगा और आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप उसको देखेंगे। अभी हमने उसमें मैथमेटिक्स का 2 ग्लोसरी, जो मैथमेटिक्स का इंग्लिश से हिंदी वर्ड्स होते हैं, उनका फाइल शेयर किया हूँ। जिनको दिक्कत होती है, अभी जैसे ये हमारा वीडियो है, अगर मान लीजिए इसमें बहुत क्वालिटी कंटेंट है, जो मैथमेटिक्स का वीडियो है या रीजनिंग का वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको जिन एग्ज़ाम्स का मैंने बात किया है उस एग्ज़ाम्स में बहुत सुविधा होगी। लेकिन उसको समझना होगा, तो समझना पार्ट कहाँ आता है, कंप्रीहेंशन। और हमने जानबूझकर, हमने पहले बात किया था तो हमने कहा था कि हमारा प्रेजेंटेशन का स्टाइल इस तरह से है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश समझ सकें, उनको इंग्लिश समझने में आसानी हो। और आप देखेंगे कि जो इंग्लिश है, जानबूझकर इसीलिए मैंने उसका ग्लोसरी जो वर्ड्स है उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप उसको देखेंगे कि उसमें से कितने वर्ड्स आपको आते हैं और कितने वर्ड्स नहीं आते हैं। आप देखेंगे उसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते होंगे, और अगर नहीं आते होंगे तो आसानी से, अगर आप देखेंगे 2-4 दिन के अंदर आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने उसको कर लिया तो जो इंग्लिश में क्वेश्चंस हमने अपने वीडियो में बताए हैं, आप उसी क्वेश्चंस को पढ़िए। हमने उसी क्वेश्चंस को हिंदी में इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप बिना उस क्वेश्चन को पढ़े भी क्वेश्चन समझ जाते हैं और उसका सॉल्यूशन जो हमने एक्सप्लेन किया है समझ जाते हैं। लेकिन आप उस क्वेश्चन को पढ़ के और अपने से समझने का कोशिश करिए। आप देखेंगे कि आपके वर्ड्स बढ़ेंगे, वोकैबुलरी इनरिच होगा और आपका कंप्रीहेंशन आसान होता जाएगा, आपकी समझ बढ़ते जाएगी। फिर सिंपली धीरे धीरे आप लिखना भी शुरू करेंगे और बोलना भी शुरू करेंगे। मैं ये बातें उनके लिए कर रहा हूँ जो बिल्कुल बिगनर हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। और हिंदी मीडियम से पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन आपने आज तक ध्यान नहीं दिया, नहीं पढ़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जिनको एक लेवल का इंग्लिश जानते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो उनके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ग्रामर के जो निटी ग्रिटी हैं उसको समझें। तो आगे हम लोगों का जो तरीका होगा वो यही होगा। अगर आपने अभी तक जेड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इसका टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको इस वीडियो का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको परेशानी होती है तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट में आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल दें, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। थैंक्स, गुड लक।